कि वो हाजी उस बार भी आया, उसके अगली बार भी आया, 14 साल तक लगातार हज करने आता रहा। और जब भी वो कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तभी जवाब आता ला लब्बैक ला लब्बैक, तभी यही जवाब आता था। तो आपने उससे मालूम किया, ओ हाजी हज करने के लिए आता है, 14 साल से आ रहा है, 14 हज कर लिए, मगर जब बार बार यही आवाज आती है, जब बार बार यही जवाब मिलता है, तो क्यों आता है? इतना सुना वो रोने लगा, काबे की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा, अगर मैं इस दर से चला जाऊं, इस दर पे ना आऊं तो कहां जाऊं, यहां ना आऊंगा तो कहां जाऊंगा, ये करीम रब का घर है, इसके अलावा तो कोई ठिकाना दुनिया में नहीं है। क्या फरमाया? इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबा तो वो मुकद्दस और पाकीज़ा जगह है जिसे कुरान में मुबारक कहा गया, जिसे कुरान में जिसकी अजमतों का ऐलान किया गया, जिसके तकद्दुस को बयान किया गया। काबा उस जगह का नाम है जिसको हजरत आदम ने तामीर किया, जिसको जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, जिसको खुद मेरे आका नबी आखिरुज़्ज़मान ने तामीर किया। आज हुज्जाज कराम हज करने जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, अरकान हज अदा कर रहे हैं। वो उधर अरकान हज अदा कर रहे हैं, हज का सवाब मिलेगा, अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ कर देगा। लेकिन एक वो मुसलमान जिसके पास में इतनी दौलत नहीं, जिसके पास में इतना सरमाया नहीं कि वो वहां जा सके, वो मुसलमान दिल में तमन्ना तो बहुत रखता है, आरज़ुएं तो बड़ा मचलती हैं, मगर जा नहीं सकता है। वो गया नहीं मुस्तफ़ा के रोजे पर, वो गया नहीं काबे का तवाफ करने, वो अपने घर के अंदर तड़पता है, वो अपने घर के अंदर बेचैन रहता है, वो आंसू बहाया करता है, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मुझे भी काबे की जियारत नसीब फरमा। है लोगो, वो जो मदीना नहीं गए, वो जो मक्का नहीं गए, उधर हुज्जाज हज कर रहे हैं, इधर हम क्या करें कि हमें भी वही सवाब अल्लाह अता फरमा दे। हम यहां पर ऐसा क्या करें कि अल्लाह हमें भी वही सवाब अता करे जो उन हुज्जाज को अल्लाह सवाब अता कर रहा। सुने तवज्जो से, कहां गए हाजी? क्या करने? रब की इबादत। रब की इबादत क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत है। सजदा करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत है। हम ज़कात देते हैं, अल्लाह की इबादत है। हज भी अल्लाह की इबादत। लेकिन इस इबादत में और बाकी इबादत में बड़ा फर्क है। ये इबादत बिल्कुल मुख्तलिफ, इस इबादत का अंदाज बिल्कुल अलग, इस इबादत का अंदाज बिल्कुल जुदा। ये किस तरह की इबादत है लोगों? सुनो, ये ऐसी इबादत है, आप गए हज करने के लिए, क्या करेंगे? काबा पहुंचेंगे, काबे का तवाफ करेंगे। काबा क्या है? पत्थर से बना हुआ एक अल्लाह का घर, पत्थर से बनी हुई इमारत। काबे का तवाफ किया, लेकिन उसी काबे के अंदर हजरे अस्वद एक पत्थर, जन्नती पत्थर लगा हुआ है, जन्नत से वो पत्थर आया। अल्लाह अकबर, काले रंग का पत्थर है, काबे में लगा हुआ है। वो कितना मुकद्दस है, वो कितना बाबरकत है, अंदाजा करो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, उसका बोसा ले रहे हैं और कहने लगे, ए हजरे अस्वद, मैं तुझे हरगिज न चूमता अगर तुझे मेरे नबी ने न चूमा होता, अगर तुझे आमिना के लाल ने चूमा न होता, अगर मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा न होता, मैं तुझे हरगिज न चूमता। तू न नफा पहुंचाता है, न नुकसान पहुंचाता है, बस इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। क्या कहा? कि इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे हुजूर ने चूमा है। तो जिसको हुजूर चूम ले उसकी इज्जत ऐसी बढ़ जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे इतना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे हैं।
आपने फरमाया उमर क्या कह रहे हो, ये नफा पहुंचाता है ना नुकसान पहुंचाता है? उमर ऐसा नहीं है, ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी पहुंचाता है। क्या नफा पहुंचाता है, क्या नुकसान? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर सुनो, ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी पहुंचाता है। कल क़यामत का दिन होगा, कल बरोज़े हिसाब यौम महशर, ये अल्लाह के सामने ईमान वालों के ईमान की गवाही देगा और काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा। ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी पहुंचाता है। फरमाया गया जब हजरे अस्वद को बोसा दिया जाता है, बंदे के गुनाहों को चूस लिया करता है। ये गुनाहों को चूस चूस के काला हो गया, मगर ये खुद काला हो गया, लोगों के दिल मुनव्वर कर देता है, लोगों का सीना रोशन कर देता है। खुद तो जरूर काला हो गया है, मगर आज भी इसकी रोशनी दुनिया भर में फैल रही है, लोगों को मुनव्वर कर रहा है, सीनों से गुनाहों की जंग को निकाल रहा है, गुनाहों को चूस लेता है। यह हजरे अस्वद क्या है? पत्थर है। काबा वो भी पत्थर की बनी इमारत, हजरे अस्वद वो भी पत्थर। आगे बढ़े, हज में और क्या करते हैं? सफा मरवा की सही करते हैं, कभी सफा पे कभी मरवा पे दौड़ लगाई जाती है। क्या है सफा और मरवा? पहाड़ियों के नाम है। इन पहाड़ियों को देखो, पत्थर की पहाड़ियां, मगर इन पर दौड़ लगाई जा रही है। इन पर दौड़ किस लिए लगाई जा रही है? अगर कोई दौड़ न लगाए हज मुकम्मल नहीं हो सकता है। इन पर दौड़ना जरूरी अरकान हज में शामिल है, अगर नहीं दौड़ा तो हज नहीं होगा। इन पर दौड़ा तो हज हो जाएगा। काबतुल्लाह का तवाफ किया इबादत, हजरे अस्वद को बोसा दिया इबादत, सफा मरवा पे दौड़ा इबादत। यहाँ भी पत्थर वहां भी पत्थर, हजरे अस्वद भी पत्थर। मौला माजरा क्या है? आलम ख्याल में जब सवाल किया या अल्लाह माजरा क्या है, तो गोया बारगाह खुदाबंदी से जवाब आएगा। ये पत्थर पे दौड़ना, ये पत्थर को चूमना, ये पत्थर के इर्द गिर्द घूमना, इसका मकसद ये है कि ऐसा मेरे महबूब बंदों ने किया है, मेरे यारों ने किया है, जैसा उन्होंने किया है, मुझे उनकी अदाओं को जिंदा रखना है। यारों की अदाओं को जिंदा रखना है। उनकी अदाएं अल्लाह को पसंद आ गईं। हजरत इब्राहीम जिस पत्थर पे खड़े हुए, उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहीम। कुरान ने मकाम मुसल्ला कहा, यह भी पत्थर है, मगर क्या है? हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान उस पत्थर पे है। यारों की अदाएं महफूज की गई हैं। अल्लाह ने अपने महबूबों की अदाओं को महफूज कर दिया और क़यामत तक के मोमिनों के लिए जरूरी कर दिया। अगर इन सब पर अमल नहीं करेंगे तो हज भी नहीं हो सकता है। तो हज करना है तो ये करना पड़ेगा। हजरत सैयदा हाजरा आप दौड़ी थी सफा मरवा पर, तो दौड़ना पड़ेगा। अल्लाह को वो अदा पसंद आई। हजरे अस्वद को चूमा था मेरे हुजूर ने, तो चूमना पड़ेगा। अल्लाह को ये अदा पसंद आई। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करें, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को चूमा, मगर सुने, ये हजरे अस्वद है जो गुनाहों को चूस लेता है, खींच लेता है। आज हाजी हज करने गए हैं, मगर मेरे अजीज सुनो, जो हज करने जाता है उस पर रब का खास करम होता है, रब की खास इनायत होती है उस पर। वो अल्लाह का मेहमान बन के जाता है, और अल्लाह का मेहमान बन के जब वो वहां पे पहुंचता है, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये काबा जो है ना, हुजूर को काबे से बड़ा प्यार था। हुजूर ने जब हिजरत की है तो मुड़ मुड़ के पलट पलट के देखते थे। हुजूर ने फरमाया कि मैं कभी भी इस शहर को न छोड़ता अगर मेरी कौम मुझे यहाँ रहने देती। अगर मेरी कौम ने मुझे सताया ना होता तो मैं कभी काबे से दूर न जाता। तो ये है। लेकिन सुनो, हज करने वाले दुनिया भर से जाते हैं। एक हाजी हज करने गया है और हज के अय्याम में दौरान हज काबे का तवाफ करते हुए कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे उस हाजी ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उधर वो कह रहा है, उधर काबे से आवाज आ रही है ला लब्बैक ला लब्बैक। इधर ये हज करने गया है, इधर ये कह रहा है मैं हाजिर हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मगर आवाज आती है ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है, नहीं है हाजिर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह या हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इन दो बुजुर्गों में से किसी एक ने बयान किया कि वो हाजी उस बार भी आया, उसके अगली बार भी आया, 14 साल तक लगातार हज करने आता रहा, और जब भी वो कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तभी जवाब आता ला लब्बैक ला लब्बैक, तभी यही जवाब आता था। तो आपने उससे मालूम किया, ओ हाजी हज करने के लिए आता है, 14 साल से आ रहा है, 14 हज कर लिए, मगर जब बार बार यही आवाज आती है, जब बार बार यही जवाब मिलता है, तो क्यों आता है? इतना सुना वो रोने लगा, काबे की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा अगर मैं इस दर से चला जाऊं, इस दर पे ना आऊं तो कहां जाऊं, यहां ना आऊंगा तो कहां जाऊंगा, ये करीम रब का घर है, इसके अलावा तो कोई ठिकाना दुनिया में नहीं है, अगर यहां से मुंह फेर लिया तो जाऊंगा कहां। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक या हजरत मालिक बिन दीनार, दो में से कोई एक बुजुर्ग है, कहते हैं कि इतना उससे कहा है और वो रोया है कि तभी एक कागज का टुकड़ा गिरा है आपके पास आकर, और जब उसको उठाकर पढ़ के देखा है तो उसमें एक इबारत लिखी हुई है। क्या लिखा है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो कागज का टुकड़ा गिरा, हजरत मालिक बिन दीनार या हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने उठाकर देखा, पढ़ा, उस पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बंदे का, मेरे यार का दिल न तोड़ो, मुझसे दूर न करो, ये आता है मोहब्बत में आता है, हमें भी इससे बड़ी मोहब्बत है, हमें भी इससे बड़ा प्यार है, ये तो हमारे और इसके दरमियान लाड़ प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं, वरना सच्चाई तो ये है 14 साल से ये आ रहा है, और गुजरे हुए 14 सालों में दुनिया भर से जितने भी हाजी आए, जितनों ने भी हज किया, उनका हज सिर्फ इस एक की वजह से, इसकी बरकत से उन सब का हज कबूल किया गया है, इसकी वजह से उनके हज कबूल हुए हैं। लोगों, जब कोई जाता है तो कौन वहां पर क्या मर्तबा रखता है, अल्लाह किसको कितना पसंद करता है, किसको कितनी कुर्बत मिलती है, ये रब जानता है, और बंदा जानता है, ये रब के और बंदे के दरमियान का मामला है। तो वो हाजी हज करने जाते हैं, और जब हज करते हैं तो अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देता है। लेकिन एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान जो हज करने नहीं गया, वो क्या करे कि उसे भी हज का सवाब मिले। सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस, ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इतनी तौफीक ना मिले कि हज करने जाए और दिल में तमन्ना हो हज का सवाब पाने की, तो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखा करे, एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से मुस्कुरा के देखेगा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक मर्तबा देखा, एक हज मकबूल का सवाब, 2 मर्तबा देखा, 2 हज मकबूल का सवाब, 3 मर्तबा देखे 3 का सवाब। अपने माँ बाप की कदर किया करो, अपने बुजुर्गों की कदर किया करो, उनकी इज्जत करोगे, मोहब्बत की नजर उन पे डालोगे, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने माँ बाप को तुम्हारे सामने रखा है। एक शख्स तो हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, मेरा फला काम हो गया तो काबे की चौखट को जाकर चूमूंगा, लेकिन तौफीक नहीं मिली जाने की, नहीं है मेरे पास मालो दौलत, या नहीं रखता मैं सफर की ताकत, क्या करूं? हुजूर ने फरमाया अपने घर में चला जा, अपनी माँ के कदमों को बोसा दे दे, जा तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी।
कहने लगा या रसूल अल्लाह, माँ तो दुनिया में नहीं है, माँ तो जिंदा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा माँ नहीं है तो एक काम कर, कब्रिस्तान में चला जा, जा अपनी माँ की कब्र को पैंती की तरफ से, पैरों की तरफ से चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए हुजूर मुझे ये भी पता नहीं माँ की कब्र कहाँ है, बहुत छोटा था जब माँ का इंतकाल हो गया, मुझे मालूम ही नहीं है माँ की कब्र कहाँ है। मेरे आका ने फरमाया फिर एक काम कर, अपने घर चला जा, एक लकीर खींच ले, एक तरफ सरहाना तसव्वुर कर और दूसरी तरफ 35 तसव्वुर कर, पैरों की तरफ जिस तरफ से वो हो उस लकीर को उस तरफ से चूम ले, जा तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। माँ के कदमों को चूमेगा तो काबे की चौखट को चूमने वाली मन्नत पूरी हो जाएगी। ये माँ बाप का मर्तबा है, ये अजमते वालिदैन है। कुरान ने कहा उफ़ वला तनहरहुमा, कुरान ने कहा उफ भी न करना, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुजाहरा करो, उनके साथ अच्छा सुलूक करो, हुस्न सुलूक करो। और फरमाया उफ भी न करना, क्या करना? अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहना वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मौला ए परवरदिगार तू इन पर ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में इन्होंने मुझ पर रहम किया था। तो माँ बाप की कदर करो, हज का सवाब मिलेगा। इधर हाजी हज कर रहे हैं, इधर तुम भी अपने घर में माँ बाप को मोहब्बत से देखो और हज का सवाब घर में बैठ कर पाओ।